ठीक है बेटा, आज थोड़ा हम लोग समझेंगे समस्थानिक और संभारिक के विषय में। बहुत कंफ्यूजन रहता है बहुत से बच्चों को, तो आज इसके विषय में पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। समस्थानिक क्या है और संभारिक क्या है, दोनों में अंतर भी समझ लेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। समस्थानिक लिखा हुआ है, समस्थानिक को अंग्रेजी भाषा में आइसोटोप्स कहते हैं, और ये लिखा संभारिक, संभारिक को अंग्रेजी भाषा में आइसोबर्स कहते हैं। ठीक है, अब दोनों के विषय में समझते हैं, लेकिन थोड़ा एक चीज समझते हैं कि पहले हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इससे हम इसकी परिभाषा को बनाएंगे, या फिर हम याद भी करना आसान हो जाएगा। पहले हम क्या समझेंगे, उदाहरण समझेंगे। इसका उदाहरण देखो, मैंने बोर्ड पे पहले से लिख दिया हुआ है ताकि समय बच जाए थोड़ा सा। 1H1, 1H2 और 1H3, ये तीनों एग्जाम्पल हैं समस्थानिक के। समस्थानिक थोड़ा नाम पे जाके देखो तो नाम में क्या लग रहा है, समस्थानिक, अर्थात जिनके समान स्थान हो। स्थान का आशय यहाँ पर परमाणु क्रमांक से है कि जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। देख रहे हो कि यहाँ पर परमाणु क्रमांक 1 1 1 सेम है कि नहीं है, और परमाणु भार भिन्न है, यानी कि अलग अलग है। तो समस्थानिक का ही मतलब ही यही होता है कि जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। परमाणु क्रमांक बिल्कुल सेम है, देख रहे हो कि यहाँ पर ये बिल्कुल सेम परमाणु क्रमांक है दोनों तीनों के, तो यानी कि ये सब समस्थानिक के एग्जाम्पल हैं। और इनकी डेफिनेशन देखना है, लेकिन उससे पहले एक चीज और थोड़ा समझते हैं। एक चीज खास बात ये है इसमें, ये जितने भी तुमको दिख रहे हैं सब क्या है, एक ही तत्व के परमाणु दिख रहे हैं। जैसे ये हाइड्रोजन का परमाणु ये भी है, हाइड्रोजन का परमाणु ये भी है, और हाइड्रोजन का ही परमाणु ये भी है। तीनों सब क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु हैं। अब इनकी डेफिनेशन थोड़ा बनाते हैं, बात समझ में आए कि नहीं है। एक ही तत्व के, देखो सब हाइड्रोजन के तत्व हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान। यहां पर सेम चीज क्या दिख रही है, परमाणु क्रमांक समान, लेकिन परमाणु भार क्या है, सबके अलग अलग है। यहाँ परमाणु भार 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3 है। परमाणु क्रमांक समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है, भिन्न भिन्न अलग अलग है। तो डेफिनेशन बिल्कुल आसान से हो जाएगी। अब लिख भी सकते हैं आप लोग, वीडियो को थोड़ा पॉज करके अब डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बिल्कुल से। कैसे लिखेंगे, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु, कैसे परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। नीचे से एग्जांपल लिखेंगे, और एग्जांपल में लिखेंगे हाइड्रोजन के निम्नलिखित 3 समस्थानिक होते हैं। ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा लिखा मैंने, जैसे 1H1 इसको बोलते हैं प्रोटियम, 1H2 इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और 1H3 को बोलते हैं ट्राइटियम। समझा कि नहीं है, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। एक तत्व है पोलोनियम, उसके सबसे ज्यादा समस्थानिक होते हैं 27 समझ में आया ना। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, सर्वाधिक या सबसे ज्यादा समस्थानिक किस तत्व के होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, पोलोनियम के। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एग्जाम्पल में हम हाइड्रोजन दर्शाया है, तो हाइड्रोजन में लिखेंगे हाइड्रोजन के निम्नलिखित 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और तीनों का फार्मूले लिख देंगे। चलो और आते हैं थोड़ा सा, और संभारिक के विषय में जानते हैं। संभारिक, सम मतलब समान, भारिक मतलब भार, जिनके परमाणु भार समान हो उनको संभारिक बोलेंगे। अब यहां पर देख रहे हो मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इनके परमाणु भार देख रहे होगे, सभी के कितने हैं, 40 यानी कि 40 सभी के परमाणु भार हैं। यह द्रव्यमान संख्या भी कुछ लोग इसको बोलते हैं, परमाणु भार को परमाणु भार भी कह सकते हैं, द्रव्यमान संख्या, दोनों बात एक ही होती है। तो सभी के परमाणु भार क्या है, सेम है, लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक की बात करें, ये भिन्न है, यानी कि ये अलग अलग हैं। और एक खास बात, ये सभी अलग अलग तत्व हैं। यहाँ पर देख रहे थे सभी एक ही तत्व के परमाणु थे, यहाँ पर सब क्या है, अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनाएंगे हम, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, तो कुछ इस प्रकार से बोलेंगे कि भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, ये भी अलग अलग तत्व हैं सब, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होते हैं, उन्हें संभारिक कहते हैं। नीचे से एग्जांपल दिखा देंगे, ये तीनों एग्जांपल आसानी से दिखा सकते हैं। समस्थानिक और संभारिक आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा एक खास बात और थोड़ा समझते हैं कि जो समस्थानिक होते हैं तो इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। वैसे प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, जितना परमाणु क्रमांक होता है वो उनके प्रोटॉनों की संख्या हुआ करती है। किसी भी तत्व के जितना परमाणु क्रमांक वो उसमें प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, और कोई भी तत्व हो जितने उसमें प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो सबके परमाणु क्रमांक सेम है, यानी कि इनमें समय प्रोटॉनों की संख्या समान होगी। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, लेकिन
न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या सभी में अलग अलग होगी। बात समझ में आ गई ना? समस्थानिकों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं तीनों में क्या जितने भी होंगे, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं या फिर किसी के 4 होंगे या 5 होंगे, तो उसमें क्या होगा, सभी में प्रोटॉन बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी सभी में। और समभारित के केस में न तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, न प्रोटॉन बराबर होते हैं और न ही न्यूट्रॉन बराबर होते हैं। बात समझ में आ गई होगी? तो ये पूरा टॉपिक है, आसानी से हम लोग लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो को पीछे करके समझ सकता है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं, पढ़ते रहिए सब लोग।